हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दिल अब मुसलमानों के लिए भी धड़कने लगा है। काफी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ईद पर सौगात क्यों दे रही है। सोशल मीडिया पर काफी सारे यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि खुद को हिंदू हितैषी पार्टी बताने वाली भाजपा ने क्या कभी होली और दिवाली पर हिंदुओं को सौगात दी है। तो एक सवाल ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के दिल में मुस्लिमों के लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, और इस सवाल का जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सौगात मोदी किट है क्या। 25 मार्च 2025 को दिल्ली के गालिब अकादमी से सौगात मोदी किट बांटने की अभियान शुरू की गई। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के थ्रू मुस्लिमों में सौगात मोदी किट बांटेंगे। हर मस्जिद से 100 लोगों को ये किट देने का टारगेट रखा गया है। इस किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े और खजूर शामिल है। हर किट की कीमत 500 रुपए से 600 रुपए के बीच बताई जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि इसके बाद जिला स्तर पे ईद मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन मुसलमानों के प्रति भाजपा के इस उमड़ते प्रेम को वोट बैंक की राजनीति बता रही है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है। तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2023 में बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराया था और इसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए थे। तो इन आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्तमान में 17.7% मुस्लिमों की आबादी है, जबकि 14.26% यादवों की आबादी है। अब यादव वोट बैंक में तो भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश काफी समय से कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें वो सफल नहीं हो पाई है। यादव वोटर्स अभी भी अपने नेता लालू प्रसाद यादव के प्रति वफादार हैं। इसके अलावा दलित, कुर्मी, कोयरी सभी जातियों का अपना अलग अलग वोट बैंक है और सभी जातियों की अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टी भी है। अब जैसे नीतीश कुमार कुर्मी है, तो कुर्मी जाति का एक बड़ा वोट बैंक जदयू के साथ जाता है। हालांकि जदयू के पास बिहार के सभी जाति का, सभी वर्ग का वोट बैंक भी है। अब जैसे चिराग पासवान हो गए तो चिराग पासवान के पास पासवान जाति का वोट बैंक है। जीतन राम मांझी हो गए तो जीतन राम मांझी के पास महादलित वोट बैंक है। मुकेश कुमार साहनी हो गए तो उनके पास अपना निषाद समुदाय का वोट बैंक है। अब बात अगर मुस्लिम वोट बैंक की करें तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को मुस्लिमों का वोट मिलता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आज भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। अब कुर्मी, दलित और यादव वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश करती तो है, लेकिन उस हद तक सफल नहीं हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो, बिहार में वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे चल रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को पीछे जरूर छोड़ा है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार में काफी ज्यादा है। लोक नीति CSDS ने 2020 विधानसभा चुनाव के बाद एक सर्वे किया था और इस सर्वे के अनुसार 75% मुस्लिमों ने अपना वोट राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को दिया था। मतलब ये वोट बीजेपी के खिलाफ गया था। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। तो अगर आपको बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 को छूना है तो इन 32 सीटों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन 32 सीटों पर भी आपको दमखम लगाना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 मुस्लिम बहुल सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 6 सीट जेडीयू के खाते में गई थी और कांग्रेस और राजद को 5-5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अभी तक आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर मुस्लिम वोट की क्यों जरूरत पड़ रही है। अब बिहार से बाहर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मायने रखता है, इसे समझते हैं। लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का 8% वोट मिला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर 6% हो गया। मतलब 2% मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ। 22 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 2015 के बाद से अभी तक 1.9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और इसमें से 85.5 लाख घर पूरे हो चुके हैं, जिसमें 13.45 लाख मतलब कि तकरीबन 13.5 लाख के आसपास घर मुस्लिमों को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार बताया था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 17% है, लेकिन सरकारी स्कीम में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 30 से 35% के आसपास है। और ये एक तरफा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में ही सिर्फ मुस्लिमों के लिए मोहब्बत बढ़ रही है, मुस्लिमों के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। 18 फरवरी को गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी ने नगर पालिका, नगर निगम और जिला तालुका, जिला पंचायत की कुल 2171 सीटों में से 1608 सीटों पर जीत हासिल की।
66 नगर पालिका में से भारतीय जनता पार्टी के 82 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए। पार्टी ने चुनाव में 210 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 21 निर्विरोध चुने गए थे। इस तरह भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों का जीत का स्ट्राइक रेट 66% रहा। उत्तर प्रदेश में एक सीट है कुंदर की, यहाँ पर 60% आबादी मुस्लिमों की है। यहाँ पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए जीत हासिल की। 60% की मुस्लिम आबादी में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, वो भी 1.5 लाख के मार्जिन से। इन सभी के बावजूद अभी भी काफी सारे सवाल खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे नेता मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं और भाजपा सरकार वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश करने वाली है, जिसका मुस्लिम बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। 26 मार्च को पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें आरजेडी नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त बीजेपी एनआरसी और यूसीसी जैसे मुद्दे भी उठाती रहती है, जिससे मुस्लिम असहज महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं और उन्हें पार्टी में अच्छी जगह भी मिलती है। अब जैसे कपिल मिश्रा को ही देख लीजिए, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार से वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आज भाजपा की दिल्ली सरकार में वो मंत्री भी हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुस्लिम सौगात मोदी किट की वजह से भाजपा को वोट देगा? फिलहाल सौगात मोदी किट तो बस एक लॉलीपॉप ही नजर आ रही है। और वैसे अब बीजेपी दो नाव पर सवारी करने की कोशिश में है। एक तरफ बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जो सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लीडर्स हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ या मुस्लिमों को असहज करने वाले बयान देते रहते हैं। आपके सामने ये वीडियो है, ये वीडियो देखकर आप खुद समझ सकते हैं। उनमें एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। वीडियो में आपने देखा कि पीएम मोदी बता रहे हैं कि बचपन में उनका घर मुस्लिमों से घिरा हुआ था और ईद के दिन मुस्लिमों के घर से उनके घर खाना भी आता था। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी आक्रामक हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ नितिन गडकरी हैं तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा और कपिल मिश्रा भी हैं। फिलहाल भाजपा काफी सोची समझी राजनीति कर रही है। एक तरफ वो मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाना चाहती है और दूसरी तरफ वो अपने कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर्स को भी ये संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व सर्वोपरि है। बहरहाल आप बताइए, आप इस राजनीति पर क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि सौगात मोदी किट मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति हृदय परिवर्तन कर देगी? क्या मुस्लिम भाजपा को वोट देंगे इस किट की वजह से? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।